साथियों नमस्कार। आज की जो वीडियो होगी ये इतिहास में ना होकर वैसे तो ये इतिहास में ही आती है बात, जो भी बातें हम करेंगे इतिहास में ही आएगी। लेकिन जो आज बच्चे लोक सेवा आयोग इलाहाबाद पर हैं, वो कल से वहाँ बैठे हुए हैं, पूरी रात वहाँ रहे हैं, उनके विषय में भी बातें करनी अवश्य चाहिए, क्योंकि मैं भी आईएएस एस्पायरेंट रहा हूँ और मुझे उन सब 10-15 वर्षों का अनुभव है जो मैं उस समय से गुजरा हूँ, जिससे वो बच्चे आज गुजर रहे हैं। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आ रही है कि इस समय कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा हो गई है और वैकेंसियाँ लगातार कम हो रही हैं। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, कॉपियों की दिक्कत, पेपर बदले जाने की दिक्कत, पेपर आउट होने की दिक्कत। सरकारें जितनी आयोग को सरकारें हों या आयोग हो जो एक जिम्मेदारी से पेपर को कराना चाहिए, वो उस जिम्मेदारी में खरे नहीं उतरे हैं। ये पीछे हो चुका है। लोक सेवा आयोग की कितनी बदनामी हुई है और यहाँ तक कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग पर भी उंगलियां उठी हैं, वहाँ पर भी कुछ मामले आए प्रकाश में। तो ये एक अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरा, जो इस समय ये बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमारी जो नॉर्मलाइजेशन है ये जीएस के पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बच्चों की बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसकी सराहना करता हूँ, क्योंकि जीएस का पेपर ऐसा होता है, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है और जिसका कोई लिमिट नहीं है। उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि उन्हें बच्चा कर ही नहीं सकता, और कम से कम ऐसे क्वेश्चन 30% होते हैं कि जो बच्चे की पकड़ से बहुत बाहर होते हैं, वो प्रत्येक बच्चे के लिए बाहर होते हैं। और जब वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो एक बच्चे का वो पढ़ा हुआ आ गया, एक बच्चे का वो पढ़ा हुआ नहीं आया या वो नहीं कर पाया, तो फिर ये तो एक भाग्य के ऊपर हो गया। तो अब ऐसा क्यों? लाखों बच्चे 5-5 साल 10-10 साल उन्हें निकल जाते हैं, सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता। तो ये जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की जो व्यवस्था ये लाए, ये अपने आप में एक व्यवस्था बच्चों के प्रति नहीं है। यदि आपको ये बच्चे कम करने, तो आप उसका क्राइटेरिया बढ़ा दीजिए, उसकी योग्यता बढ़ा दीजिए। जिन बच्चों की परसेंटेज फर्स्ट क्लास है, केवल उन्हीं को फार्म भरने की आप मोहलत दीजिए। बच्चे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, ना उनकी फर्स्ट क्लास इतनी परसेंटेज बनेगी और ना ही वो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपको कैंडिडेट अपने यहाँ कम ही बुलाने हैं, कैंडिडेट कम करने हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों? और यदि आप सभी बच्चों को चांस देना चाहते हैं, तो चाहे वो बच्चे 1 करोड़ क्यों ना हो, आपको पेपर उन्हें दिलाना पड़ेगा। ये आप नए नए हथकंडे निकाल के नॉर्मलाइजेशन, पहले हमारे टाइम में जब हम परीक्षा देते थे तो हमारे टाइम में स्केलिंग सिस्टम हुआ करता था। स्केलिंग सिस्टम का कोई फॉर्मूला वो आयोग ने कभी जारी नहीं किया और किसी के नंबर बढ़ जाते थे, किसी के घट जाते थे। साइंस स्ट्रीम के बच्चे तो आए ही नहीं कंपटीशन में। तो ये जो हथगंडे हैं ये तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम पर एक निश्चित पैमाना नहीं बना। सिविल की परीक्षा के लिए तुम 5 सब्जेक्टों को रख के 5 सब्जेक्टों का एक लिमिट पैमाना रख दो और उससे उसकी स्किल पता कर लो, उससे उसका ग्राउंड चेक कर लो कि भाई ये व्यक्ति इस काम को कर पाएगा या नहीं। आपने इंजीनियर बच्चों को सिविल सर्विस में घुसा लिया। जब जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो वो इंजीनियरिंग की काम करे ना, वो प्रशासन का काम कैसे करेगा? एक इंजीनियर आदमी जिसने लैब में काम किया हो, वो वहाँ जनता के बीच में उनके फैसले निपटा देगा जाके, उनके मामले निपटा देगा जाके, उन्हें डील कर देगा जाके कि भाई मुझे पब्लिक डील कैसे करनी है, मुझे पब्लिक का काम कैसे करना है, पब्लिक की समस्या कैसे करनी है, पब्लिक की समस्या कितनी है, इस बात का आकलन है? तो ये सरासर ये सिस्टम की कमी है और सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं मैं उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं मानता। और ये लोग नए नए फॉर्मूले निकाल कर एक योग्य व्यक्तियों को, जो प्रतिभा है जो सामने आनी चाहिए, वो प्रतिभा दबी हुई रह जाती है और जो बेकार लोग हैं वो ऊपर आ जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को कमिश्नर जैसे पदों पर देखता हूँ जिन्हें कोई 4 लोगों को डील नहीं कर सकते और वो कमिश्नर जैसे रैंक पर बैठे हुए हैं।
4 लोगों को तम्बाकू खाएंगे, पीक मारेंगे वहाँ कूड़ेदान में, कमिश्नर बन गए तुम। तो ऐसे जो लोग हैं, जब तक ये इस देश में यहाँ भ्रष्टाचारी लोग रहेंगे, इस तरह से ये काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ इन बच्चों की जो मांग है वो बिल्कुल ठीक है। मैं इन बच्चों की मांग को जायज़ ठहराता हूँ। बच्चे जो तर्क दे रहे हैं कि एक बच्चे का पढ़ा हुआ जीएस में से आ गया और एक का नहीं आया तो उस तो नीचे रह गया, आप तो नॉर्मलाइजेशन में उसे बाहर कर देंगे। पेपर एक ही होना चाहिए। जीएस के पेपर में कोई नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बच्चों की मांग गलत नहीं है, ये आप लोग करिए व्यवस्था। आप लोग कहाँ बैठाएंगे? 1 करोड़ बच्चे हैं तो 1 करोड़ बैठाने के सेंटर आप करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अभी तो ये बच्चे ही हैं, जब ये 150 करोड़ लोग आएंगे, अभी 10-15 साल बाद देख लेना आगे क्या हाल होगा। जो एक वेरिएशन तुम लोगों ने कर दिया, भ्रष्टाचार से इस देश को झोंक दिया, और बांग्लादेश और श्रीलंका कोई मत पहचानो। अभी तुम्हारे देश में भी ये हाल होगा आगामी 10 साल 15 साल में। क्यों? क्योंकि तुमने अमीर और गरीब के बीच में खाई इतनी बना दी है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, और उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अपनी ड्यूटी का सही तरह से पालन ही नहीं किया इस देश के अंदर। ये इस तरह से अभी तो ये बच्चे ही हैं, लेकिन जब आम आदमी खड़ा होगा आके, तब आप क्या करेंगे? कौन सा नॉर्मलाइजेशन करेंगे आप? तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और मैं बच्चों के हित में हूँ, और बच्चों के हित में काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और बच्चों की मांग जो है जायज़ है। नॉर्मलाइजेशन का कार्य उनके हित में नहीं होगा। ये सरकार अपने आयोग के लोग अपना कार्य छुड़ा रहे हैं, और वे उन बच्चों को चांस नहीं देना चाहते। बच्चों की कितनी साल की मेहनत बेकार हो जाती है। जीएस का कोई लिमिटेड कोर्स नहीं है। जीएस के पेपर को तैयार करने में आप लोग तो सबसे ज़्यादा ये देखिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए आयोग के लोगों को कि तुमने 150 क्वेश्चनों में से कभी तुम्हारे 150 के 150 क्वेश्चन सही आए? कभी तुम्हारे 5 क्वेश्चन गलत, कभी तुम्हारे 8 क्वेश्चन गलत, कभी तुम्हारे 10 क्वेश्चन गलत। जब तुम तो पेपर सेट नहीं होते, पेपर सही ढंग से नहीं बनते हैं, तुम दुहाई देते हो। इतना बड़ा मजाक मैं कह रहा हूं दुनिया के किसी देश में नहीं होगा जितना बड़ा मजाक बेरोजगार लोगों के साथ इस देश में हो रहा है, कि तुमसे पेपर भी सही ढंग से नहीं बन रहे, पेपरों में कमी निकलती हैं। नेट के पेपर को देख लीजिए, नेट का पेपर कभी भी उस नेट के पेपर में क्वेश्चन सभी के सभी सही नहीं आए। कभी उनको 4 क्वेश्चनों को ड्रॉप किया जा रहा, कभी 6 क्वेश्चनों को ड्रॉप किया जा रहा। क्या हो रहा है भाई? क्या कर रहे हो तुम? एनटीए क्या करता है? एनटीए जब तुम पे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, क्वेश्चन ही सेट नहीं हो रहे, तुम्हारे पास प्रोफेसर नहीं है, तुम्हारे पास आदमी नहीं है पेपर सेट करने के लिए, तो फिर उससे क्या होगा? फिर तो ये बच्चों की मांग जायज़ ठीक है, और बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मैं बच्चों को दुहाई देता हूँ और मैं बच्चों का सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद।